इफ द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7, रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशियो दिया है 4:7। आपको पता है कि रेडियस और स्लैंट हाइट होती क्या है? भाई आपने एक कोन बनाया हुआ है, ये कोन है, ये यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस होती है और ये स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट को हम कहते हैं एल, टेढ़ी हाइट, जैसा ब्रिज बनता है, ठीक है। और ये खाली हाइट होती है एच। ओके, तो हमें रेडियस और स्लैंट हाइट यानी एल, इनका रेशियो कितना दिया है? 4:7। 4:7। ओके, यहाँ तक तो मामला सही है। उसके बाद एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया किसकी बात हो रही है? कोन की। तो लिख लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया है? 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गिवन है दोनों चीज़ें। यहाँ पे सॉल्यूशन और गिवन हेडिंग डाल के करिएगा। पहले सॉल्यूशन हेडिंग डाली जाती है, फिर गिवन। उसके बाद आपने बढ़े तो आपने देखा फाइंड इट्स वॉल्यूम। क्या निकालना है? कहाँ पहुँच गए? सही है, फाइंड इट्स रेडियस। दूसरे क्वेश्चन पहुँच गए थे। फाइंड इट्स रेडियस यानी कि है तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे रेडियस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हाइट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई रेडियस और स्लैंट हाइट दी हुई है, लेकिन नहीं, तुम लोग कन्फ्यूज़ कर रही हो। रेडियस ही हो गई क्योंकि इन दोनों का रेशियो दिया है, समझी? तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, वो हमसे गलती हुई। रेडियस नहीं है ये, एक्चुअल रेडियस नहीं है ये, रेडियस और उसका रेशियो कंपैरिजन दिया है। ये 4 रेडियस 4 सेंटीमीटर या मीटर में तो नहीं है, रेशियो में दी है, समझी? निकालना रेडियस ही है। तो हम मुद्दे पे आते हैं। तो हम लोग सही थे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का हमने फॉर्मूला लगाया, क्या होता है? पाई आर एल 792। अब पाई की वैल्यू 22/7 चलिए रख दिया आपने। रेडियस 4 है तो हम यहाँ पे 4x मानेंगे, और लेंथ 7 है, सॉरी स्लैंट हाइट 7 है तो 7x मानेंगे अलग से, ये एक्स्ट्रा में, ठीक है। अब r की वैल्यू क्या है? 4x, ठीक है। लेंथ की वैल्यू क्या है? 7x बराबर 792, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 4 22 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर 792। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है 792, यहाँ लिखा 22 इंटू 4 नीचे भेज दिया। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके नीचे भेजते, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आप देखें तो ये 11 से कट रहा है, आप लोग 2 से काटते रह जाएंगे, हम बड़े नंबर से काटते हैं। 11 टू द 22, ये भी देखिए 11 से जा रहा है, 11 7 से 77 और 22 बचा, 11 टू द 22, ठीक है। अब देखिए 4, ये 4 से कट रहा है, आप 2 से काटते हैं, हम 4 से काटेंगे। 4 1 द 4, 4 द 4, 32 बचा, 4 8 द 32, ठीक। 2 1 द 2, 2 9 द 18। काटना आ गया? अगर काटना नहीं आता तो रेड्यूस, हाउ टू रेड्यूस द फ्रैक्शन बाय आर्मेचर एसएमपीएस डालिएगा, आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 9। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर है, उधर चला जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो रेडियस कितनी आई? 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 3 9 होता है ना। x की वैल्यू 3 आ गई। अभी ये आंसर नहीं आया है, हमें रेडियस निकालनी थी। क्या रेडियस की वैल्यू 4x है, तो रेडियस कितना है? 4x दिया है, यानी कि 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 3, 4 3 दा 12 सेंटीमीटर में दिया है। अरे 12 सेंटीमीटर मीटर कुछ ना दिया हो तो आप 12 यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो में दिया था ना। 12 यूनिट आंसर आ रहा होगा। तो ये रेडियस काटिए कि नहीं? आप रेडियस भी निकाल लिया, हाइट भी निकाल लिया। अगर इसमें हाइट भी निकालनी होती तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते? आपको पता है कि भाई हाइट ये निकालनी होती है, ये फॉर्मूला लगता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हाइट निकालनी है तो आर स्क्वायर उधर माइनस में भेज देंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। देखिए एल स्क्वायर आपको दिया ही है, यहाँ से एल स्क्वायर निकाल लेंगे ना, 7 इंटू 3 करके 21, और उसका स्क्वायर भी निकालेंगे, माइनस रेडियस दी होगी। रेडियस कितनी आ गई है? कितनी आई? 12 का स्क्वायर 144, 21 का स्क्वायर, उसमें से माइनस करके एच आए, एच की स्क्वायर रूट उधर भेज के निकाल लेंगे। पता नहीं आपके समझ में आया नहीं आया, फिर से उसको देखिएगा। पहले इतना ही सवाल था, कर लिया। बाकी बचे हुए सवाल सारे एच डब्ल्यू हैं, देखें कौन कर पाता है। अरे यार अब कोई करके दिखाए 6 वाला।